अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ने क्या हाल। अच्छा स्टूडेंट, हमने इलेक्ट्रॉनिक स्टार्ट की थी तो पीछे हमने पीएन जंक्शन के ऊपर बात की थी जिसको हमने डायोड का नाम दिया था। हमने उसकी बायसिंग को भी देखा था कि किस तरह हम डायोड को बैटरी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो उसके दो वे थे हमारे पास, पहला फॉरवर्ड बाइस था और दूसरा हमारे पास रिवर्स बाइस था। तो आज अब देखेंगे डायोड मॉडल को। तो जो वर्ड मॉडल है इधर, उसका क्या मीनिंग है? तो स्टूडेंट सिंपली कुछ भी नहीं, मॉडल से मुराद हमारे पास इक्विवेलेंट सर्किट होगा। अब इक्विवेलेंट सर्किट किसका होगा? हमारे पास ज़ाहिर बात है डायोड का ही इक्विवेलेंट सर्किट होगा। अब ये आएगा कैसे? ये हमारे पास मॉडल उस वक्त आएगा जब हम डायोड को लेंगे और उसके ऊपर सम अजम्पशन करेंगे। उसके ऊपर हम सम अजम्पशन करके जब फाइनली रिजल्ट आएगा तो वो जो रिजल्ट वाला डायोड होगा वो हमारे पास मॉडल कहलाएगा। तो जो पहला हमारे पास डायोड मॉडल है वो हमारे पास है आइडियल डायोड मॉडल। तो आज हम उसको देखेंगे कि आइडियल डायोड मॉडल क्या है। आइडियल डायोड्स मॉडल। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो हम अजम्पशन देखते हैं कि कौन सी अजम्पशन हम इस आइडियल डायोड मॉडल में लगाएंगे। देन हम देखेंगे कि फाइनली जो मॉडल बनता है वो क्या है और क्या क्या चीज़ें हम उस मॉडल से फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो अजम्पशन होगी वो ये होगी कि हमारे पास जो डायोड के फॉरवर्ड वोल्टेज होंगे उनकी वैल्यू, हम अज्यूम कर रहे हैं कि उनकी वैल्यू क्या होगी? ज़ीरो होगी। पहली अजम्पशन हमारे पास ये है कि जो वो डायोड है उसके जो फॉरवर्ड वोल्टेज है जो 0.3 होंगे या 0.7 वोल्ट होंगे, वो हमारे पास ज़ीरो होंगे। पहली हमारे पास अजम्पशन ये है कि जो डायोड है उसके जो फॉरवर्ड वोल्टेज है उनकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी? ज़ीरो होगी। दूसरी अजम्पशन हमारे पास ये होती है कि जो रिवर्स करंट है, रिवर्स करंट की वैल्यू क्या होगी? हमारे पास ज़ीरो होगी। और तीसरी अजम्पशन जो हमारे पास आएगी वो ये होगी कि डायनामिक रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? हमारे पास जो इंटरनली रेजिस्टेंस होती है डायोड की उसकी वैल्यू भी ज़ीरो होगी। ये तीन अजम्पशन हमारे पास आएंगी आइडियल डायोड मॉडल में। पहली क्या है कि जो वोल्टेज है डायोड के फॉरवर्ड वो हमारे पास ज़ीरो होंगे। दूसरी हमारे पास है कि रिवर्स करंट की वैल्यू ज़ीरो होगी। और तीसरी हमारे पास क्या है? जो डायनामिक रेजिस्टेंस है डायोड की इंटरनली रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू भी ज़ीरो होगी। अब ये तो हमारे पास अजम्पशन आ गई। अब हम एग्जांपल देखते हैं कि डायोड को जब लेते हैं और उसके ऊपर ये अजम्पशन लगाते हैं तो फाइनली क्या रिजल्ट हमें मिलता है। तो अब हम बात करते हैं एग्जांपल की। हम एक डायोड लेंगे और उसके ऊपर ये सारी अजम्पशन हम लगाएंगे। तो ये हम एक सर्किट लेते हैं, ये वाला। ये स्टूडेंट हमारे पास सपोज करो बैटरी है जिसके वोल्टेज VB हैं। इस बैटरी को हमने कनेक्ट कर दिया एक डायोड के साथ और उस डायोड को आगे कनेक्ट कर दिया रेजिस्टेंस के साथ। ये हमारे पास लिमिट रेजिस्टेंस है और ये हमारे पास डायोड है, ये वाला। अब हमने क्या कहा? हमने अभी कहा कि डायोड, ऐसा डायोड हम लेंगे जिसके फॉरवर्ड वोल्टेज भी ज़ीरो होंगे, रिवर्स करंट भी ज़ीरो होगी और उसके अंदर जो डायनामिक रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू भी ज़ीरो होगी। अब जब ये अजम्पशन हम इसके ऊपर लगाते हैं तो जो इक्विवेलेंट सर्किट हमारे पास आएगा हम उसको देखते हैं। इक्विवेलेंट सर्किट जो हमारे पास आएगा, जो मॉडल आएगा, सिंपली जो हमारे पास मॉडल आएगा वो हमारे पास होगा, ये बैटरी का वोल्टेज ऐसे ही हमने लिख लिए V
ये आर लिमिट आ गई, ये हमारे पास फॉरवर्ड वोल्टेज हमने ज़ीरो अज्यूम कर लिए, रिवर्स करंट भी ज़ीरो होगी और डायनामिक रेजिस्टेंस जो इंटरनली रेजिस्टेंस है डायोड की वो भी हमने अज्यूम कर ली कि उसकी वैल्यू भी क्या है, ज़ीरो। अब एक बात आपने याद रखनी है कि जब भी हम मॉडल पढ़ेंगे तो जब जो हमारे पास डायोड फॉरवर्ड बाइस होगा तो उस वक्त जो डायोड करेगा वो बिहेव करेगा एज अ क्लोज स्विच। सिंपली जब डायोड फॉरवर्ड बाइस में होगा तो उस वक्त डायोड बिहेव करेगा एज अ क्लोज स्विच। लेकिन जब हमारे पास डायोड रिवर्स बाइसिंग में होगा तो उसमें से जो करंट की वैल्यू होगी वो क्या होगी, ज़ीरो होगी। तो इसलिए हम सपोज करेंगे कि उस वक्त जो डायोड है वो हमारे पास ओपन स्विच है। जब फॉरवर्ड बाइस होगा तो क्लोज स्विच, जब हमारे पास रिवर्स बाइस होगा तो उस वक्त डायोड बिहेव करेगा एज अ ओपन स्विच। ठीक हो गया। अब हमारे पास ये इक्विवेलेंट सर्किट बन गया, मॉडल बन गया किसका, डायोड का। जब हमने इसके ऊपर ये तमाम अजम्पशन लगाई, हमने कहा कि वी एफ भी ज़ीरो है और साथ में रिवर्स करंट भी ज़ीरो हो गया और डायनामिक रेजिस्टेंस जो इस डायोड की इंटरनली रेजिस्टेंस है वो हमारे पास ज़ीरो हो जाएगी। अब फॉरवर्ड बाइस में हम देख रहे हैं क्योंकि रिवर्स करंट तो है ही ज़ीरो, हमने पहले ही अज्यूम कर लिया कि रिवर्स करंट क्या है, ज़ीरो। हम जो भी प्रोसीजर लेके चलेंगे वो सारा फॉरवर्ड बाइस में होगा। अब हम जो इक्विवेलेंट जो हमारे पास वैल्यू है उनको फाइंड करते हैं, अननोन वैल्यू को। इसके लिए हम मॉडल को डिज़ाइन करते हैं। तो मैं देखता हूँ आपको नज़र आ रहा है स्टूडेंट, आ रहा है। अब स्टूडेंट हम अननोन वैल्यू को देखते हैं। इधर स्टूडेंट बना देता हूँ, आप ये नोट कर लें, ये आप स्टूडेंट नोट कर लें। जो हमारे पास ये हमने अजम्पशन किया है, हम इधर इसकी अननोन वैल्यू को फाइंड करते हैं। अब हमने इसके ऊपर किरचॉफ रूल लगाना है। हम ये कहेंगे कि जो बैटरी के हमारे पास वोल्टेज है ये कहाँ कहाँ पे ड्रॉप हो रही है, जो बैटरी के वोल्टेज है। सबसे पहले हम इधर है, हमने कहा कि ये जो बैटरी के वोल्टेज है ये किस में ड्रॉप होंगे, डायोड में ड्रॉप होंगे जो 0.7 वोल्ट है। लेकिन हमने कहा अजम्पशन में कि वो वैल्यू क्या है, ज़ीरो। तो हमारे पास पहली बात तो ये कि इसको ऐसे ड्रॉप होना चाहिए, वोल्टेज जो हमारे पास बैटरी के हैं ये इधर डायोड में ड्रॉप होंगे और दूसरे जो फॉरवर्ड करंट इसमें बह रहा है, हमने कहा कि हम सारा प्रोसीजर फॉरवर्ड बाइस में लेके चलेंगे कि जो फॉरवर्ड बाइसिंग है तो जो करंट होगा वो भी क्या होगा, फॉरवर्ड करंट होगा। और किस रेजिस्टेंस में से बहेगा, इस आर लिमिट में से बहेगा। हमने अज्यूम किया कि इसकी वैल्यू क्या है, ज़ीरो। तो फाइनली जो बैटरी के वोल्टेज है वो किसके इक्वल आ जाएंगे, आई एफ आर लिमिट, जो ये हमने रेजिस्टेंस लगाई है। तो यहाँ से हम ये बैटरी का वोल्टेज भी हमें गिवन है, हमने ये खुद बैटरी लगाई है, ये रेजिस्टेंस भी हमने खुद लगाई है, हमें पता है कि कितने ओम की रेजिस्टेंस है। तो जो चीज़ हमें अननोन है वो हमारे पास है फॉरवर्ड करंट। तो यहाँ से हम सिंपली फॉरवर्ड करंट की वैल्यू देखें तो वो आ जाएगी, बैटरी के वोल्टेज को अगर हम डिवाइड कर दें जो हमने रेजिस्टेंस लगाई है उसके साथ, तो जो रिजल्ट में हमें क्वांटिटी मिलेगी वो क्वांटिटी होगी फॉरवर्ड करंट जो इस रेजिस्टेंस में से बह रहा है, जो फॉरवर्ड बाइसिंग के रिजल्ट में बह रहा है। अब ये तो था हमारे पास आइडियल डायोड मॉडल, जिसमें पहले हमने अज्यूम किया कि फॉरवर्ड वोल्टेज ज़ीरो है, देन हमने कहा कि रिवर्स करंट ज़ीरो है, देन हमने कहा कि जो डायोड लेंगे उसकी जो इंटरनली रेजिस्टेंस है जिसको हमने डायनामिक रेजिस्टेंस का नाम दिया वो भी ज़ीरो है। जब हमने ये तमाम अजम्पशन इस डायोड के ऊपर लगाई तो फाइनली रिजल्ट में हमें ये इक्विवेलेंट सर्किट मिला, ये मॉडल मिला, जिसमें हमने कहा कि जब जो डायोड है वो फॉरवर्ड बाइस में होगा तो उस वक्त हम उसको कंसिडर करेंगे एज अ क्लोज स्विच। लेकिन जब डायोड रिवर्स बाइसिंग में होगा तो उसको कंसिडर करेंगे एज अ ओपन स्विच। जब हमने ये तमाम अजम्पशन लगाई तो ये हमारे पास मॉडल बन गया। अब इस मॉडल के ऊपर हमने क्या लगाया, किरचॉफ रूल लगाया, जो कि ये बताता है कि जो बैटरी के वोल्टेज हैं वो कहाँ कहाँ पे ड्रॉप होंगे। सबसे पहले जो बैटरी के वोल्टेज हैं वो हमारे पास इस डायोड में कंज्यूम होंगे, ये हमने वी एफ लिख दिया। जो पीछे बच जाएंगे वो हमारे पास इस आई एफ और आर लिमिट, इस लिमिट रेजिस्टेंस में ड्रॉप होंगे। अब हमने अज्यूम पहले किया कि फॉरवर्ड वोल्टेज की वैल्यू क्या है, ज़ीरो, तो इसको हमने ज़ीरो पुट किया और जो फाइनली इक्वेशन बनी वो हमारे पास थी आई एफ, जो कि अननोन क्वांटिटी थी। वोल्टेज की वैल्यू भी हमें पता, जो रेजिस्टेंस हमने लगाई लिमिट उसका भी हमें पता,
और जो चीज़ हमने फाइंड करनी थी अननोन क्वांटिटी वो हमारे पास थी फॉरवर्ड करंट। तो यहाँ से हमें फॉरवर्ड करंट का भी पता चल गया। अब हम देखते हैं वोल्टेज करंट कर्व, देखते हैं किसकी, आइडियल डायोड मॉडल की। तो ये स्टूडेंट आप नोट कर लें। यहाँ से आपको ये सारा कंसेप्ट समझ आ जाएगा कि हमने किया क्या है। इधर हम लेते हैं फॉरवर्ड वोल्टेज, इधर फॉरवर्ड करंट की वैल्यू होगी, इधर रिवर्स वोल्टेज और इधर वैल्यू होगी हमारे पास रिवर्स करंट की। अब हमने कहा कि जैसे ही हमने डायोड को बैटरी के साथ कंडक्ट किया तो फौरन करंट बहना स्टार्ट हो गया। क्यों? क्योंकि फॉरवर्ड वोल्टेज की वैल्यू क्या थी, 0। अगर ये 0 ना होती तो फिर 0 पॉइंट, जब बैटरी के वोल्टेज 0.7 हो जाते उसके बाद करंट बहना स्टार्ट होता है इस लिमिट रेजिस्टेंस में से। लेकिन हमने अज्यूम किया कि फॉरवर्ड वोल्टेज की वैल्यू क्या है, 0 है। तो जैसे ही हम बैटरी को कनेक्ट करेंगे फॉरवर्ड बायसिंग में तो क्या होगा, फौरन करंट बहना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप हो ही नहीं रहा, सारे के सारे वोल्टेज इस आर लिमिट में कंज्यूम हो रहे हैं। तो जैसे ही हमने बैटरी कनेक्ट की तो फौरन फॉरवर्ड करंट बहना स्टार्ट हो गया, फौरन इसकी वैल्यू हमारे पास ये वाली आ गई। ये तो था फॉरवर्ड बायसिंग में। लेकिन जब रिवर्स बायस होगा तो हमने कहा कि आई आर की वैल्यू क्या है, 0 है। आई आर की हमने क्या वैल्यू ली थी, उसकी वैल्यू हमने 0 ली थी। तो रिवर्स करंट 0 होगा। तो जब 0 होगा तो बैटरी के जो वोल्टेज है वो ड्रॉप ही नहीं होंगे, वो हमारे पास सारे के सारे वी रिवर्स के इक्वल आ जाएंगे। ऐसे ऐसे ये हमारे पास कर्व बनेगी। ये वी रिवर्स वोल्टेज के इक्वल क्यों आए? क्योंकि हमें पता कि किसी भी सर्किट में से करंट उस वक्त बहता है जब उसमें वोल्टेज का डिफरेंस हो। अगर इधर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव होगा, तो वोल्टेज का डिफरेंस होगा। जब वोल्टेज का डिफरेंस होगा तो वही डिफरेंस क्या प्रोड्यूस करेगा, करंट को। लेकिन इधर हमने कहा कि जो रिवर्स करंट है उसकी वैल्यू है ही 0। तो जब रिवर्स करंट की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब है कि उन वोल्टेज में डिफरेंस ही नहीं है, जो बैटरी के वोल्टेज है वही इक्वल होंगे रिवर्स वोल्टेज के। इसलिए ये करवाई हमारे पास कि जैसे ही फॉरवर्ड बायस था तो फौरन करंट बहना स्टार्ट हो गया। लेकिन रिवर्स बायस में बैटरी के सारे वोल्टेज इक्वल होंगे रिवर्स वोल्टेज के, जो हमारे पास इस डायोड के होगा। तो ये था हमारे पास सिंपली आइडियल डायोड मॉडल। आई होप इसके हवाले से आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।